आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी और अहम अपडेट चंडीगढ़ से खबर। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर चलेगा जमीन घोटाले का मामला। मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका हाई कोर्ट से डिस्चार्ज। पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत में तय हो सकेंगे आरोप। सीबीआई पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी चालान। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन घोटाले का मामला चलेगा। मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका हाई कोर्ट से डिसमिस हो गई है। पंचकुला सीबीआई की विशेष जांच होगी और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर ट्रायल भी चलेगा। और चंडीगढ़ से खबर है, आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन घोटाले का मामला अब चलेगा और मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका हाईकोर्ट में डिसमिस हो गई है और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर ट्रायल भी चलेगा। और आपको बता दें, मुश्किलें लगातार अब बढ़ती जा रही हैं। भूपेंद्र हुड्डा पर जमीन घोटाले का मामला अब चलेगा और मानेसर लैंड स्कैम में हुड्डा की याचिका हाई कोर्ट में डिसमिस हो गई है। पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय हो सकेंगे अब और हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आरोप तय होने के बाद हुड्डा पर ट्रायल भी चलेगा। कोई बड़ी और अहम खबर। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उन पे घोटाले का आरोप है और हाईकोर्ट में जो उन्होंने याचिका दायर की थी, अब वो सस्पेंड हो गई। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए साक्षी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। साक्षी, पूरे विस्तार से जानकारी आपसे चाहूंगी। जी बिल्कुल। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन घोटाले का जो मामला है वो अब चलेगा। आपको बता दें कि मानेसर लैंड स्कैम जो मामला है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई थी। ये याचिका फिलहाल डिसमिस हो गई है और पंचकुला की विशेष जो सीबीआई अदालत है उसमें उन पर जो आरोप है वो तय हो सकेंगे और सीबीआई पहले ही कोर्ट में जो है चालान पेश कर चुकी है और आरोप तय होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ट्रायल भी चलेगा। और हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए, आपको बता दें कि मानेसर एरिया में आईएमटी रद्द कर, अब ये आरोप है उन पर कि 25 अगस्त 2005 को सेक्शन 6 का नोटिस जारी करवाया और मुआवजा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ तय करते हुए आपको बता दें कि सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी किया गया और बिल्डर्स ने 400 एकड़ जमीन किसानों की जो है वो औने पौने दामों में खरीदी, जिसके बाद साल 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए ही सरकार ने, आपको बता दें कि 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण जो मुक्त जो है वो कर दी थी, जिससे किसानों को उस समय करीब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सीबीआई ने साल 2015 में इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू की थी और सितंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ एक 80 पेज की चार्जशीट अदालत में पेश की गई थी और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप तय करते हुए सीबीआई की विशेष अदालत जो है वो मामले की सुनवाई करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने मानेसर लैंडस्केप में सीबीआई जांच के जो है वो निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और अदालत ने ये पाया था कि जो अधिग्रहण प्रक्रिया है उसे रद्द करने में, आपको बता दें कि उस समय हुड्डा सरकार का 2007 में जो फैसला था वो उसे धोखाधड़ी माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि जो भी बिचौलिए इसमें रहे हैं उनके द्वारा जितने भी लाभ जो है अर्जित किए गए हैं उनकी भी जांच की जाए और राज्य सरकार को बता दें कि राज्य सरकार को भी सारी जो एक एक पाई है वो वसूलने का निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। और आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो पेश हुए हैं पंचकुला की विशेष अदालत में और वो खुद आज फिजिकली जो है सुनवाई के दौरान पेश भी हुए हैं और ये एक बड़ा मामला जो है ये सामने आया है। उन्होंने एक याचिका जो है, क्योंकि ये मामला तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका जो है वो दायर की थी, लेकिन फिलहाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ये याचिका जो है वो डिसमिस कर दी है और पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत जो है उसे इस पूरे मामले में जो है वो सुनवाई और ट्रायल को कंटिन्यू करने रखने के जो निर्देश है वो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए। जी।
साक्षी देखिए, लगातार सीबीआई पहले भी चालान कर चुकी है जैसा आपने बताया, और अब विशेष अदालत में ये केस चलेगा। ऐसे में हुड्डा की मुश्किलें किस तरीके से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो लगातार कई बार, क्योंकि वो जितनी बार भी उनकी सुनवाई होती है वो खुद फिजिकली पंचकुला की विशेष अदालत में पहुंचते हैं और फिजिकली जो है वहां पर पेश भी होते हैं। तो ऐसे में लगातार उनके तरफ से भी, अपनी उनकी जो लीगल टीम है उनकी तरफ से भी दलीलें लगातार दी जाती हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी इन आरोपों को एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने लगातार यही कहा है कि जो भी अदालत करेगी उन्हें अदालत पर विश्वास है, और उनकी तरफ से जो भी सबूत है या उनकी तरफ से जो भी बयान दर्ज करवाए जाने हैं वो उनकी तरफ से अदालत में दर्ज करवाए गए हैं। तो उन्होंने इन आरोपों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। उनकी लीगल टीम जो है, लीगल साथ मिलकर उनके जो वकील हैं वो लगातार इस मामले को जो है वो सुनवाई में आगे बढ़े हुए हैं। कोर्ट में अपनी दलीलें जो है वो उनके द्वारा दी जा रही है। लेकिन आने वाले समय में अब जब चार्जशीट क्योंकि पेश कर दी गई है और अब हाईकोर्ट ने भी जो याचिका है वो डिसमिस करने के बाद ये ट्रायल करने के जो आदेश है वो दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब आगे जब सुनवाई होगी और उसके बाद आरोप तय होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि अदालत इस पूरे मामले में क्या फैसला देती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इससे पहले कड़ा रुख अख्तियार कर चुका है और राज्य सरकार से, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी धोखाधड़ी माना है और राज्य सरकार से भी ये कहा गया था कि तमाम जिन लोगों का नुकसान हुआ है या जो भी बिचौलिए इसमें रहे हैं उनसे भी एक एक रुपया वसूलने की बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या फैसला सीबीआई की, पंचकुला की जो सीबीआई विशेष अदालत है वो इस पूरे मामले में देती है। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की अदालत अब इस पूरे मामले में क्या फैसला लेती है। साक्षी, किसी के साथ ये भी जानना चाहूँगी कि सीबीआई की तरफ से क्या तथ्य पेश किए जा रहे हैं हुड्डा पर आरोप लगाने के दौरान, और हुड्डा की तरफ से और उनके वकीलों की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये लीगल मैटर, सब जुडिस मैटर है, क्योंकि फिलहाल ये कोर्ट में चल रहा है। इस पर इसलिए इस तरह की जो चीजें हैं वो कहना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सब जुडिस मैटर है। उस पे अक्सर कोई भी नेता जो है वो भी बयानबाजी करने से बचते हैं, क्योंकि अब तक आरोप जो है वो क्योंकि अभी जो आरोप है वो तय होकर जो आपको बता दें कि वो होने हैं और उसके बाद ही अदालत अपना कोई फैसला जो है उस तक पहुंच पाएगी। तो ऐसे में क्योंकि जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या किसी और से भी इस मामले में पूछा जाता है तो ये कहा जाता है कि मैटर फिलहाल सब जुडिस है, इसलिए इस पर कोई बयानबाजी है जो वो नहीं की जाती। हालांकि सीबीआई की तरफ से भी अभी कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन कोर्ट में उनके द्वारा चालान पेश किया जा चुका है और चालान में तमाम बातें, ये पूरा केस, मानेसर लैंड स्कैम केस जो है ये किस तरह से हुआ, उस समय क्या हुआ, 2018 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ और किस तरह किसानों की जमीन जो है हड़पी गई, उसका पूरा डेटा, कितनी जमीन थी, कितने में खरीदी गई, बेची गई, ये तमाम चीजें सीबीआई ने पहले ही अपनी चार्जशीट में कोर्ट में पेश की जा चुकी है। सीबीआई बिल्कुल, तमाम जो चीज़ें हैं वो चार्जशीट में पेश की जा चुकी हैं। साक्षी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।